अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छा, आज हमारे पास एक क्वेश्चन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, जो कुछ इस टाइप का गिवन है कि इसको आप ऐसे कह लेंगे वर्ड प्रॉब्लम टाइप का गिवन है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं कि ताकि इसमें जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए बच्चों की। क्या है? राइट डाउन एनी नंबर। सबसे पहली बात हमें ये याद रखना है कि जब भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होंगी या अलजेब्रिक चैप्टर पढ़ लूँगा अलजेब्रा वाला, तो उसके अंदर हमें अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए राइट डाउन एनी, उसके अंदर हमें एनी नंबर को अल्फ़ाबेट सपोज करना है। ठीक, पहली बात। अब अलजबरा के अंदर आपके पास अलजबरा और मैथ्स के अंदर डिफरेंस यही होता है कि अलजबरा में होता क्या है कि अलजबरा में ABCD के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो गिवन होते हैं, मतलब वो होते हैं उसके अंदर, और मैथ्स के अंदर वो नहीं होते। यही तो छोटा सा डिफरेंस है हमारे पास। अब हमने करना क्या है कि हमने क्या लिखना है, राइट डाउन एनी नंबर। ये याद रखिएगा, अलजबरा के अंदर हमें राइट डाउन एनी नंबर, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए उसके अंदर कोई अल्फ़ाबेट सपोज करना है स्मॉल ABCD का। ठीक है, और ये इसकी वजह क्या है ये मैं भी अभी आपको बता देता हूँ। पहले ये कर लेते हैं पूरा सॉल्व, उसके बाद बताऊंगा ताकि फिर आपको सही से समझ आ जाएगा। पहले करते हैं राइट डाउन एनी नंबर। मैंने कोई एनी नंबर का मतलब है, मैंने इस वक्त एनी नंबर ले रहा हूँ x। सही? अच्छा, एनी नंबर का मतलब है कुछ भी ले सकते हैं, A to Z कोई सा भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं। अब उसके बाद क्या कहना है, सब्ट्रैक्ट 5। सब्ट्रैक्ट का मतलब है माइनस और 5 10। ठीक है, सब्ट्रैक्ट 5 - 5। ऐड 10, इसको 10 हमने इसमें 10 ऐड करना है, 10 ऐड कर लिया। अब क्या लिखा है, हाफ इट। हाफ का मतलब होता है हमारे पास कि इसको हाफ करना है। ठीक है, वो HALF वाला नहीं लिखा हुआ, HALF हाफ। ठीक है, लेकिन मैथ्स के अंदर इसका मतलब भी हमारे पास क्या होता है, हाफ, मतलब डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। हाफ हमेशा वैल्यू कैसे होती है कि 2 से डिवाइड करते हैं। जैसे अगर 10 है, 10 का हाफ क्या होगा 5। अगर 10 को 2 से डिवाइड करें 5। अगर मुझे 20 का हाफ करना है तो 20 का हाफ हमें पता है क्या होता है, 10 होता है। लेकिन 10 अगर मैं वैसे देखूं प्रैक्टिकली तो कैसे होगा कि 20 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास 10 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ऐड 10 के बाद इन्होंने कहा हाफ इट, तो इसका मतलब है 10 को हाफ करवाना है, 2 से डिवाइड। ठीक है, उसके बाद सब्ट्रैक्ट योर ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर किसको कहा इन्होंने, जो हमने सबसे पहले सपोज किया था, राइट डाउन एनी नंबर, उसी को ओरिजिनल नंबर का। तो सब्ट्रैक्ट ओरिजिनल नंबर मतलब x। ठीक, अब नेक्स्ट इसको सबसे पहले स्टेप हम इसको डिवाइड करा लेते हैं। 2 1 = 2, 2 5 = 10। तो हमारे पास x -5 और प्लस यहाँ 10/2 की जगह मेरे पास क्या बचा, 5/1। तो नीचे 1 नहीं लिखते, -x। अब यहाँ देखें प्लस माइनस प्लस माइनस, ये मैं लिख भी देता हूँ। क्या होता है मेरे पास, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस और प्लस माइनस। ठीक है, जब भी माइनस माइनस होते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस। ये याद रखिएगा कि सेम साइन जो है वो हमेशा प्लस होता है। ठीक है, और डिफरेंट साइन माइनस हो जाता है। तो माइनस प्लस हो या प्लस माइनस हो, दोनों माइनस ही होते हैं। माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस इज माइनस। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्या है, माइनस प्लस इज माइनस, तो 5 - 5 इज 0। ठीक, और ये माइनस एक्स और ये वाला प्लस एक्स। अब ज़ीरो के साथ वैसे कोई साइन, जीरो तो पॉजिटिव लिखे नेगेटिव लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस साइन लगाते नहीं है जीरो के साथ, तो हमने इसलिए प्लस लिख दिया क्योंकि अभी नेक्स्ट स्टेप में हमने हटा देना है। फिर ये वाला एक्स्ट्रा गया प्लस 0। जीरो में कोई भी वैल्यू जीरो में प्लस कर रहे हो आंसर चेंज नहीं होता, तो इसका मतलब है 0 प्लस कर दें या कुछ भी कर दें, बस खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर कोई साइन नज़र नहीं आ रहा फर्स्ट वैल्यू के साथ, तो कौन सा साइन होता है, प्लस का। तो यहाँ अगर मैं प्लस लिख के दिखा देता हूँ आपको, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो प्लस माइनस इज माइनस, तो x - x इज 0। तो ये मेरे पास आंसर, दैट्स इट। ठीक है, अच्छा मैंने कहा था कि सिर्फ हमने x सपोज क्यों करना है, इसकी मैं वजह बता देता हूँ आपको। एक काम करते हैं, आप बोलें कि मैं तो x सपोज नहीं कर रहा, मैं कोई नंबर सपोज कर लेता हूँ। ठीक है, कर लेते हैं, राइट डाउन एनी नंबर, कोई नंबर ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने ले लिया 25। ठीक, अब आपको समझा रहा हूँ कि x की जगह मैंने 25, सब्ट्रैक्ट 5 -5। ठीक है, ऐड 10 प्लस 10, हाफ इट डिवाइडेड बाय 2। अब क्या कह रहे हैं, सब्ट्रैक्ट योर ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर किसको कहा है, जो मैंने पहले सपोज किया था जो 25 था, सब्ट्रैक्ट योर ओरिजिनल नंबर। ठीक है, अब इसको देखें आप। अच्छा, चैप्टर कौन सा हमारा, अलजबरा। ठीक है, अलजबरा की एक्सप्रेशंस क्या होती है, इक्वेशंस क्या होती है, तो आप लोगों को फर्क पड़ता होगा, या नहीं पता तो बता देता हूँ। एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन में जस्ट इतना माइनर सा डिफरेंस है कि एक्सप्रेशंस के अंदर हमारे पास इक्वल टू का साइन नहीं लगता, जबकि इक्वेशन के अंदर इक्वल्स आ रहा होता है। ठीक है, और एक्सप्रेशंस के अंदर वर्ड गिवन होता है हमें सिंप्लीफाई
और इक्वेशन के अंदर वर्ड गिवन होता है, हमें सिंप्लीफाई भी गिवन हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर सॉल्व गिवन होता है। ठीक है, सॉल्व का मतलब होता है कि हमने कोई आंसर निकालना है जो भी अल्फ़ाबेट गिवन है हमारे पास, लेकिन सिंप्लीफाई का मतलब होता है इतनी वैल्यू को आपने कंप्रेस कर देना है कि उससे ज़्यादा कंप्रेस हो ना सके। ठीक है, इसको कहते हैं हम सिंप्लीफिकेशन। अब मुझे ये बताएं, इसमें और इसमें, इन दोनों में दो एक्सप्रेशंस बन गई, क्योंकि इक्वल नज़र नहीं आ रहा है इसलिए एक्सप्रेशंस है, दो एक्सप्रेशंस है। अब मुझे ये बताएं, इसके अंदर और इसके अंदर क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस कि इसके अंदर सारे मैथ्स के नंबर्स आ रहे हैं, उसके अंदर अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स दोनों आ रहे हैं। अब मुझे ये बताएं, अलजबरा में क्या है, अंदर मैंने सबसे पहले ही बताया था कि अलजबरा के अंदर अल्फ़ाबेट्स मौजूद होते हैं। अब मुझे ये बताएं, जब इसके अंदर अल्फ़ाबेट नहीं है तो मैं कैसे बोल दूं कि अलजबराइक एक्सप्रेशन है। ये सिर्फ एक्सप्रेशंस है, ठीक है, अलजबराइक एक्सप्रेशंस नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है हम जब भी सपोज करेंगे तो नंबर सपोज नहीं कर सकते, हमें सपोज करना है क्या, कोई एक अल्फ़ाबेट, जब जाके हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस बनेंगी। ठीक, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व किया, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलता है, नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।